guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, we are going to talk about the products by Innisfree, which is a Korean skincare company. Total मेरे पास आज के वीडियो के लिए 12 products हैं. इनमें से कुछ products मुझे अच्छे लगे हैं जिन्हें मैं बहुत खुशी से रीपर्चेज करना चाहूँगी, बट कुछ products मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हैं जो मैं तो नहीं ही खरीदूंगी, प्लस मैं आपको भी एडवाइस नहीं करूँगी उन पे पैसे वेस्ट करने के लिए. तो आज के वीडियो में मैं वही आपको बताने वाली हूँ. Now there are a couple of products that I did try from this brand, but that is like 2-3 years ago, so I have not included those in the list because companies time to time अपना formulation revise करती रहती हैं, तो it's not fair for me to judge a product basis an old formulation, so I have purposely excluded them from the list. मैंने सिर्फ वो 12 products लिए हैं आज के वीडियो के लिए जिनको मैंने पिछले 1-1.25 साल में ट्राई करा है, to be as accurate as possible. So without any further ado, let's dive right into it. Alright, so let's start with product number 1, which is my personal favorite in this entire list, and this is their Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. Such an absolutely delightful product it is. Very pocket friendly. This tube I've been using for over 6 months now. ये खत्म ही नहीं होती है, इसमें इतनी क्वांटिटी है ना. इसका एक छोटा पैकेजिंग भी आता है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं श्योर ही थी कि मैं तो ये पूरा कंज्यूम करने वाली हूँ, तो मैं हमेशा इसका बड़ा ही मंगवाती हूँ. This is formulated with Jeju Volcanic Cluster, so they do a great job at cleansing your pores. They actually have the ability to pull out that gunk and grime and पूरे दिन भर का जो डस्ट होता है, जो सीबम एक्सेस सीबम होता है, जो डर्ट होता है, बहुत अच्छे से उसको पुल आउट कर देता है और एकदम स्क्वीकी क्लीन कर देता है आपकी स्किन को, लेकिन बहुत ड्राइंग भी नहीं है ये. हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू मेंशन कि ड्राई स्किन वालों के लिए या विंटर्स के वेदर के लिए ये उतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, तो मैं ड्राई स्किन वालों को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी. लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन टू एक्ने प्रोन है, देन दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इसका फॉर्मुलेशन फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है, लेकिन बिकॉज इट इज़ अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स और ये थोड़ी ही सेकंड्स के लिए आपके चेहरे पे रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास उसमें डरने वाली बात है. मुझे भी फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स जनरली पसंद नहीं आते, लेकिन मेरी स्किन को बहुत ही काम और इरिटेशन फ्री रखता है ये, तो मुझे कोई इसमें पर्सनली दिक्कत नहीं आई थी यूज़ करने में, इसलिए मैं तो डेफिनेटली इसको रीपर्चेज करने वाली हूँ. Product number 2 is again from the Volcanic range. This one is their Volcanic Calming Pore Clay Mask. This comes with AHA, PHA, Made Casosite, जो कि बहुत अच्छा रहता है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए. आप में से जो भी लोग हमेशा अपने ओपन पोर्स को लेकर ट्रबल रहते हैं और हमेशा मुझसे पूछते हैं कि हमें पोर्स बहुत ज़्यादा एनलार्ज है, तो कोई अच्छा सा मास्क बताओ, तो उन लोगों के लिए ये एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है. इसकी कंसिस्टेंसी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत हाइड्रेटिंग है, लगाते वक्त बहुत क्रीमी लगती है, बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट लगती है, लेकिन एक बार जब लग जाता है मास्क तो ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है. लाइक यूजुअली अगर पैक पे 10 मिनट लिखा है तो 6-7 मिनट में ड्राई आउट हो जाएगा, बट दिस पर्टिकुलर मास्क इट ड्राइज ऑफ इन लाइक 3 to 4 मिनट्स मैक्स. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसको यूज करें, आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा, लेकिन आप इसको 3-4 मिनट से ज़्यादा फेस पे नहीं रखें, नहीं तो फालतू में आपकी स्किन बहुत स्ट्रेची फील करेगी एंड दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग, और स्किन बहुत डिप्राइव्ड ऑफ मॉइस्चर भी हो जाती है इंस्टेंटली. क्ले मास्क के साथ वही दिक्कत होती है. नाउ क्ले जो है ना, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड इफ यू हैव द इशू ऑफ open pores and blackheads, whiteheads, acne, pimples also. Clay is going to help you a lot in absorbing that excess sebum and that oil and keeping your skin a little matte, right? But the challenge with it is again, जैसे मैंने कहा, उसको dry होने से पहले ही आपको धोना पड़ता है. ना इसको वॉश करने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा. लोग कह रहे थे बहुत एफर्ट लगता है, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन अगर आपके साथ वो इशू है तो आप हल्का सा गर्म पानी लेके, यानी कि ल्यूकवार्म वाटर से आप इसको निकालेंगे या किसी गीले कपड़े कॉटन से निकालेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा. ओके, सो अभी हमने बहुत सारी अच्छी बातें कर ली प्रोडक्ट्स के बारे में, तो फाइनली लेट मी टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट दैट आई डिड नॉट लाइक एंड आई विल नॉट बाय दैट अगेन, एंड दैट इज दिस 3-step ब्लैक हेड प्रोग्राम बाय द सेम रेंज. हुआ क्या था कि जब मैंने इनका वोल्केनिक वाला फेस वॉश ट्राई किया और मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसी रेंज के बाकी और भी प्रोडक्ट्स मंगा लिए थे, तो यही सोच के मैंने ये वाला भी मंगाया था. ना प्रोडक्ट में ऑनेस्टली कोई खराबी नहीं थी. जो एक नो स्ट्रिप होती है वो अपना काम कर रही थी अच्छे से, उसने सारे ब्लैक हेड्स को एक बार के लिए निकाल दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है. लाइक आई एक्सप्लेन टू यू हाउ इट इज टू बी यूज्ड. ये फुल एक ऐसे पैकेट आता है और जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 हिस्सों में टीयर अप किया हुआ है. जो पहला प्रोग्राम होता है, पहला स्टेप होता है, तो एक आपको स्ट्रिप मिलती है, यू आर सपोज्ड टू जस्ट अप्लाई इट. वो स्किन को थोड़ा सॉफ्टन कर देगी, हाइड्रेट कर देगी, ताकि वो इजीली जो है ब्लैक हेड्स निकल पाए. दूसरे में जो मेन ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप होती है, जो मेन काम करती है, फिर वो लगती है, फिर वो उनको निकालती है. फिर जो तीसरा वाला स्टेप है, फाइनल स्टेप, उसमें हम वापस से उस एरिया को हाइड्रेट करने के लिए तीसरी स्ट्रिप लगाते हैं. नाउ चैलेंज हियर इज कि हर स्टेप को हमें एटलीस्ट 15 से 20 मिनट करना पड़ता है. लाइक 15 या 20 मिनट ईच स्टेप, 3 बार कोई करेगा, 1-1.25 घंटे तक आपको बैठना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रैक्टिकल तरीका है. नो स्ट्रिप्स तो वैसे भी इतने छोटे इसीलिए आते हैं कि दे आर क्विक एंड
जल्दी से अपना काम कर देते हैं और आप उनको कंफर्टेबली यूज़ कर पाएँ। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा झंझट है, पहले 3 अलग अलग तरह की स्ट्रिप्स लगाओ और 20-20 मिनट रखो, तो मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगा ये, तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लेने वाली। Coming to product number 4, which is my absolute love. This is their Black Tea Youth Enhancing Ampule. This is a beautiful serum. Now, first of all, let me tell you what it does. ये कोई ऐसा serum नहीं है जो आपको, they are not making you promises like it will work on your pigmentation and all of those things. बेसिकली डे टू डे स्ट्रेस की वजह से कैसे होता है, हमारी स्किन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट फील करती है, बुझी हुई, डल और बहुत ही फटीग्ड सी फील करती है। तो जब वो डे टू डे का जो फटीग होता है वो चेहरे पे नजर आने लगता है, तो चेहरे में कोई ऐसे एक निखार, एक जो ग्लो है ना, वो नहीं बचता है, बहुत बुझी हुई सी शक्ल हमारी लगने लग जाती है, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी डार्क स्पॉट्स, राइट। सो इन दैट केस अगर आप इंस्टेंटली उसकी बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, आप उसको एक रिकवरी देना चाहते हैं, वेल इंस्टेंटली नहीं बोलना चाहिए बिकॉज इट डज नॉट वर्क लाइक इंस्टेंटली, बट विद रेगुलर यूजेज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद मी इज कि अगर आप इसको 10 या 15 दिनों के लिए लगातार हर रात लगा रहे हैं रेगुलरली, आप फील कर पाएंगे कि आपकी जो फटीग्ड स्किन है ना, उसमें एक जान सी आ जाती है, उसकी एक बैटरी रिचार्ज सी हो जाती है, एक वो रिकवरी फेज उसको मिल जाता है, एंड दैट्स व्हाट इट डज। नाउ इसका MRP 2700-2800 के आसपास रहता है, लेकिन आप अगर सेल वगैरह चेकआउट करते रहते हैं नायका पे, अमेजोन पे, कहीं पे, तो आई थिंक मैंने खुद भी इसको सेल से ही मंगाया था, तो उस टाइम पे ये 2100 समथिंग रुपए का आया था, तब मैंने इसको मंगाया था। मुझे ये प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत पसंद आया एंड आई विल नॉट माइंड रीपरचेजिंग इट अगैन। Product number 5 is a product that I really hope that I will like, but I did not like, and I will not buy that again, is their Perfect 9 Intensive Cream. Look at the packaging, so gorgeous, so classy. When I picked it up, it just looked so premium and it made so many promises. ये 3400 की क्रीम थी जो कि मैंने विदाउट एनी ऑफ मंगाई थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा होपफुल थी कि ये मेरे लिए काम करेगी, बट आई टेल यू व्हाट हैपेंड। दिस ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करके मेरी स्किन खराब हो गई और एनीथिंग, बट कुछ ज़्यादा रिजल्ट भी मुझे देखने को नहीं मिला। काफ़ी एक फ्लैट सा मेरे को लगा कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी लगा लो तो वही इफेक्ट देता है, ऐसे कुछ खास इसने नहीं किया मेरी स्किन पे। दैट्स द ओनली रीजन आई विल नॉट बाय इट अगेन। लेकिन अगर किसी के लिए वर्क कर जाए तो बहुत अच्छी क्रीम हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इसमें आई थिंक इजीली 90 to 92 इंग्रेडिएंट्स हैं। आई लिटरली काउंटेड देम वन बाय वन। इसमें 90 to 95 के आसपास इंग्रेडिएंट्स, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे। आई डोंट अंडरस्टैंड इतना क्यों डालना है इतना एक अच्छी सी क्रीम के अंदर। और उसमें भी जो परफ्यूम है ना, वो ऊपर की तरफ आता है, लाइक आउट ऑफ 90 इंग्रेडिएंट्स में शुरू के 35 या 30 इंग्रेडिएंट के आसपास परफ्यूम आ जाता है, तो बाकी चीज़ें फिर बाद में आती हैं। तो एक तो मुझे लगता है कॉम्पोजिशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बनाया नहीं गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी अच्छी नाइट क्रीम होती है, इवन अगर आप उसको 5000 का भी प्राइस करो, लेकिन अगर वो एक अच्छी नाइट क्रीम के हिसाब से आप उसको सेल आउट कर रहे हो, तो उसमें कुछ तो एंटी एजिंग बेनिफिट होना चाहिए, जैसे कि रेटिनॉल्स हो सकते हैं, सेरामाइड्स हो सकते हैं, उसमें कोई कोई ऐसे यूथ एनहांसिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए उसके अंदर, स्किन फर्मिंग बेनिफिट्स दे, कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ऐसे कोई यूजफुल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं है। इट्स अ नाइस फैंसी moisturizer which is thick in consistency, that has been packaged really nicely, but it does not do much on the skin. So it did not harm me, but it did not do anything on my skin also, like substantially. So for that reason only, I will not buy this again. Coming to product number 6, which again is one of my favorites and from the same Volcanic range. This is their pore cleansing oil. This one is absolute gold. This is such a great cleansing oil. एक तो इससे डबल क्लेंजिंग करने के बाद या जैसे मेकअप वगैरह निकालने के बाद एक जब बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए होता है उसको मेल्ट करने में, बहुत जल्दी, आई थिंक 10 सेकंड के कम के टाइम में, ये अभी भी आप जो देख रहे हो पूरा का पूरा मेकअप मैं इसी से रिमूव करने वाली हूँ, और वो बिल्कुल 10-12 सेकंड के अंदर अपना काम कर देता है। और उसके बाद जब आप फेस वॉश करते हैं ना, तो बिल्कुल वो एक स्ट्रेची सी फीलिंग नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा प्लम्प और मॉइस्चराइज छोड़ता है स्किन को। वो पहली बात है। दूसरी बात क्या है, मेरी पर्सनली खुद की जो स्किन है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी मुझे एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब जस्ट लाइक ऐसे हो जाते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप में से जो भी लोग एक्ने प्रोन स्किन फैमिली में से होंगे, वो भी हेजिटेट करते होंगे क्लेंजिंग ऑयल्स यूज़ करने में। तो मेरा भी वही हाल था, जबकि मुझे पता था काफ़ी टाइम से कि डबल क्लेंजिंग इज रियली बेनिफिशियल फॉर मी, बट आई वुड ऑलवेज हेजिटेट ट्राइंग आउट दीज क्लेंजिंग ऑयल। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन जिसने मेरा डर खोला था। जब मैंने ये यूज़ किया, मुझे लगा हाँ यार यूज़ कर सकते हैं ऑयल्स भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब ये मुझे सूट करा, तब जाके मैंने और डिफरेंट ब्रांड्स के क्लेंजिंग ऑयल्स ट्राई करना शुरू किया, और अभी मेरे पास 6-7 हैं अलग अलग ब्रांड्स के, लेकिन इस जितना अच्छा बढ़िया कोई मुझे नहीं लगा है। तो ये मुझे लगता है कि एक थोड़ी बहुत ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आई विल बाय दिस अगेन। Product number 7 is again from the Volcanic range. This is their pore cleansing toner. Now जब बारी आती है Volcanic clusters की, तो क्योंकि वो थोड़े हार्श हो सकते हैं, थोड़े ड्राइंग हो सकते हैं, तो
क्या होता है कि ऑयली स्किन वालों के लिए जब मास्क बनाए जाते हैं, क्लेंजर्स बनाए जाते हैं, क्लेंजिंग ऑयल्स बनाए जाते हैं, तो उसमें वो एक बेनिफिट का काम करते हैं, क्योंकि वो एक एक्सेस ऑयल और सीबम को निकालते हैं बाहर, आपकी स्किन को थोड़ा मैटिफाइंग इफेक्ट देते हैं, तो वहाँ पे उसका फंक्शन अच्छा होता है. बट व्हेन यू इन्फ्यूज इट इन अ टोनर, टोनर का पर्पस कंप्लीटली अलग होता है. टोनर नीड्स टू रिहाइड्रेट योर स्किन पोस्ट द वॉश ऑल्सो. दैट्स लाइक वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स फॉर विच पीपल यूज टोनर्स. तो इस टोनर में मुझे जो खराबी लगी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिपिंग था, बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग था. फेस वॉश करने के बाद भी उतना ड्राई नहीं लगता था जितना इस टोनर को लगाने के बाद ड्राई लगता था. ऑनेस्टली मैंने इसको, आई विल नॉट लाई, आई डिड नॉट यूज इट इवन फॉर अ वीक. आई जस्ट मस्ट हैव यूज्ड इट like 3-4 days and then I just chunked it in the dustbin. I was like, I'm not going to use it because the way it was making my skin feel, it was terrible. So that's why I will to definitely not buy the Volcanic Pore toner again, but each to its own, but I will not buy that again. Coming to product number 8, which is from their pomegranate range. This is their revitalizing eye essence. Now don't go by the size of this bottle and think that इतनी छोटी सी तो है. ये 5 ml की बॉटल है, सिर्फ इतनी सी, और इसमें जो इनका मेन प्रोडक्ट आता है वो 15 ml का क्वांटिटी है, which is thrice the quantity of this one, right? Now इतनी सी वो आती है 15 ml की, and that cost you easily 1800 से 2000 के बीच. That's like that एक्सपेंसिव. ओके, नाउ अगर कोई प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो काम भी उतने अच्छे से करे, लेकिन ऐसा इस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं था. एंड फॉरगेट अबाउट दैट इट विल वर्क ऑन द डार्क सर्कल्स और एनी ऑफ दोज थिंग्स और दोज आई लाइन्स एंड एवरीथिंग, वो तो उसने करा ही नहीं. बट जो मेन, जो एक मुझे इसमें बहुत बड़ा टर्न ऑफ लगा प्रोडक्ट में, कि इसकी जो फ्रेग्रेंस कंपोनेंट है वो हद से ज़्यादा भारी भरकम है. इट्स नॉट कि मैं एक थ्योरेटिकली बात करी हूँ कि फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए. द फ्रेग्रेंस दैट इज देयर इज जस्ट सो हैवी, इट गिव्स यू माइग्रेन, इट्स दैट बैड. और जब हम कुछ लगाते हैं हमारे आई एरिया के आसपास, तो वो कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा जेंटल हो सके उतना जेंटल लगाना चाहिए, बिकॉज एरिया बहुत सेंसिटिव होता है. तो इस एरिया में मैं प्रेफर नहीं करती हूँ और मैं एडवाइस नहीं करती हूँ कि इतने हार्श फ्रेग्रेंस कंपोनेंट वाली चीज़ें लगानी चाहिए. इसलिए लगाते वक्त दो मुझे कोई इरिटेशन, टिंगलिंग, ये सब कुछ नहीं हो रहा था मुझको, लेकिन I did know by the smell of it, which was like a cologne by the way, that I was applying something wrong in this sensitive area and I should not, and I stopped immediately. So I think neither the product worked, it was too expensive also, and fundamentally also I think it's very incorrect of us to apply anything of that fragrance, high fragrance component near eye area. So for all these reasons I'm not going to buy that product again. Coming to product number 9, which is their Daily Mild Sunscreen SPF 50 PA 4x+. This is a beautiful sunscreen. Look at the packaging. I think I used it way long back and I liked it back then also, and then I bought it again. I liked then also. Now ये packaging अच्छी है, color अच्छा है, composition अच्छा है, इसकी पूरी feel, पूरा texture, सब कुछ बहुत अच्छा है. I think combination और dry skin वालों के लिए तो अच्छी है, oily skin वालों के लिए भी अच्छी है. एक जो इसमें minus point है कि इसमें जो fragrance है again वो middle of the list में दी हुई है. I don't know what is wrong with Innisfree. Maybe it is a luxury skincare brand, that's why. But कई बार मुझे लगता है कि वो अपना अच्छा खासा किया हुआ काम बस इस एक चीज़ की वजह से खो बैठते हैं कि फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा डालते हैं. लाइक थोड़ा सा लास्ट में डाल सकते थे, बट नहीं, उन्होंने बिल्कुल बीच में डाली हुई है. तो आई थिंक इसमें ओनली डाउन साइड ये है कि इसमें परफ्यूम थोड़ा बीच में आता है, जो कि मेरे लिए पर्सनली प्रॉब्लम नहीं था, जबकि माइंड यू मेरी स्किन भी सेंसिटिव और एक्ने प्रोन है, लेकिन मुझे इसने कोई, इट डिड नॉट ब्रेक मी आउट और एनीथिंग. आई वोंट बी लाइंग, राइट? सो आई लाइक दिस सनस्क्रीन एक्सपीरियंस ऑन माई स्किन, एंड फॉर दैट रीजन आई फील कि ये मैक्सिमम लोगों के लिए वर्क भी कर सकता है. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत हद से ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करती है, तो आप इससे दूर रह सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस है थोड़ी, लेकिन वो बहुत ही सब्जेक्टिव है. पर्सनली अगर आप एक लाइन में मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे, मुझे सनस्क्रीन हर लिहाज से बहुत अच्छी लगी थी. कोई वाइट कास्ट नहीं, ब्लेंडिंग आराम से हो रही थी, स्किन पे भी बहुत कंफर्टेबल रह रही थी, गर्मियों में भी 3-4 घंटों के लिए भी. तो आई विल डेफिनेटली बाय दिस अगैन इफ आई गेट अ चांस टू, which I think I will never, because मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रखी हुई है. But anyways, I will buy this again, but for sensitive skin type, please patch test. Product number 10 is again from their pomegranate range. This is their Jeju Pomegranate Revitalizing Capsule Cream. Now this one is supposed to be used as a night cream. ये एक जेल कंसिस्टेंसी में है. लगाते वक्त ये बहुत calming, soothing, बहुत ठंडा लगता है और बहुत ही थोड़ा सा अच्छा भी लगता है. द फील गुड फैक्टर इज देयर, बट द फैक्ट इज थोड़ी देर बाद जब ये स्किन इसको सोक अप कर लेती है, तो इसमें कोई मॉइस्चराइजिंग के लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है. तो उसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, तो उसके लिए आपको एडिशनली इसके ऊपर कोई दूसरी क्रीम या दूसरा मॉइस्चराइजर रात में लगाना ही पड़ेगा. आई डोंट थिंक दिस अलोन विल गिव यू मच. तो एक तो वो चीज़ है. दूसरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना उनकी पोमोग्रेनेट रेंज के पीछे, जो लॉजिक है, जो मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ, कि जो अनार होता है पोमोग्रेनेट बेसिकली, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ओके, नाउ व्हेन दे
Innisfree people, when they import it from Jeju Island to their facility to manufacture these products, they do not just squeeze out the juice from it and take it. ऐसा बेसिकली जो उसका सीड होता है उसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू द आउटर स्किन ऑफ दैट पोमोग्रेनेट सीड, दैट फ्लैश ऑफ इट, उससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. सो दे इम्पोर्ट इट एज अ होल एंड दे डू नॉट जस्ट स्क्वीज आउट द जूस एंड यूज इट सो दैट दे कैन गिव यू मैक्सिमम स्किन केयर बेनिफिट्स. सो द आइडिया इज इंटरेस्टिंग, द इंटेंशन इज नाइस, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक नाइट क्रीम में मेरे ख्याल से थोड़े एक्सक्लूसिव्स और मॉइस्चराइजिंग कंडीशनिंग एजेंट्स का होना ज़रूरी है, तो वो इस क्रीम में मुझे मिसिंग लगा. इसलिए मेरे को लगता है कि ये कुछ खास बेनिफिट भी नहीं कर पाई, इसने मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं दिखाए और इसका टेक्सचर जो था वो 10-15 मिनट बाद उसकी पूरी फील चली जाती है. तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ खास असर करती नहीं है ये, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस अगेन. कमिंग टू 11th प्रोडक्ट विच इज अगेन फ्रॉम देयर पोमोग्रेनेट रेंज. दिस इज देयर जेजू पोमोग्रेनेट रिवाइटलाइजिंग टोनर. आई हैव नो वर्ड्स टू sugarcoat it. I hate this product. This sucks. I don't like the formulation, I don't like the feel, I don't like the fragrance, I don't like anything about it. It irritates my skin and it smells pathetic. It smells so strong, it's just like an aftershave lotion. And ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगाते टाइम फ्रेग्रेंस आती है फिर थोड़ी देर के बाद चली जाती है. आप लगाते हो तभी भी वो रहती है, उसके कई मिनटों और घंटों बाद भी वो रहती है. तो वो भी ऐसी बहुत फ्लोरल और प्लेजेंट सी सेंट नहीं है, वो एक अनोइंग सी सेंट है. आफ्टर शेव लोशन को भी थोड़ा सा और अगर उससे भी बड़ा कुछ अगर टर्म है तो दैट इज़ दैट. तो जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा है और स्किन पे जब लगाती हूँ तो बिल्कुल एक कामिंग इफेक्ट नहीं आता, एक थोड़ा सा स्ट्रिपिंग लगा मुझे. तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली फॉर मी एक ओवरऑल मैं जो कंक्लूजन दे सकती हूँ कि जो पोमोग्रेनेट रेंज का टोनर, आई एसेंस और क्रीम था, तीनों ही मेरे लिए वर्क नहीं करा और मैं उसको ना रेकमेंड करूँगी ना मैं अपने लिए भी कभी दोबारा लेने वाली. Alright, so let's close this list on a positive end. बहुत सारी बुराइयां हो गई, अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी. तो मैं बात करती हूँ उस प्रोडक्ट की जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली बहुत अच्छा है इस ब्रांड से, जिसको मैंने रेपिटेडली पहले भी खरीदा है और आगे भी खरीदती रहूँगी. दिस इज देयर एलो रिवाइटल सूदिंग जेल. ब्यूटीफुल एलोवेरा जेल, वेरी वेरी सूदिंग एंड कामिंग. अगर कभी भी मेरी स्किन को कोई और एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो ये वाला तो हमेशा 100% मुझ पर वर्क करता है. छोटे छोटे कोमेडोन्स हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया मुझे सूट नहीं करा, एकदम से मैं इसको लगा लेती हूँ और मेरी स्किन एकदम रिलैक्स हो जाती है. तो आई थिंक ये प्रोडक्ट मैं डेफिनेटली खरीदूंगी और एडवाइस भी करूंगी. बट हैविंग सेड दैट, मेरा कन्फ्यूजन क्या था जब मैंने इसको पहली दफ़ा ट्राई किया था, आई थिंक 2 साल हो गए होंगे, उससे पहले मैंने इसको ट्राई करा था. तो मैंने एक वीडियो में भी शायद कहा था कि इसमें अगर मैं कॉम्पोजिशन पढ़ती हूँ, टेक्निकली हाउ द लिस्ट हैज़ टू बी रेड, उस हिसाब से इसमें एलोवेरा जेल काफ़ी नीचे आता है. तो दैट टेल्स मी, दैट गिव्स मी द पिक्चर कि इफ आई गो बाय दैट एनालिसिस तो इसमें एलोवेरा जेल जो है 1% से भी कम कॉन्सेंट्रेशन में है. हाउएवर आप ही में से किसी ने आई थिंक बाद में मुझे हेल्प किया था, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, आई थिंक you got to the brand and then you told me that the reason why they have listed aloe itna niche in the list is because the way they were required to list the ingredients was कि they were supposed to list the solvents first and that's the reason aloe इतना नीचे आ रहा था. otherwise technically इसमें 86% से ज़्यादा, sorry I think 86 और 87% के आसपास इसमें एलोवेरा जेल है प्योर, एंड आई थिंक इसीलिए ये इतना अच्छे से काम किया था मेरी स्किन पे. तो the long and short of it is that the product is really nice. I will highly recommend and I will buy myself again too. Alright you guys, so with that I have come to the end of this list of mine where I talked about the best and the worst of Innisfree that I tried. अगर आपका इन products में से किसी को लेकर कुछ भी अच्छा बुरा कोई भी experience रहा है, please share it with others in the comment section below as well, and let's communicate, let's interact with each other and learn from each other's experiences. Okay guys, I'm gonna take off now. I'm gonna see you very very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.